हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्या सेतु चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस चीज़ पे है, क्या केवीएस में जो जितना भी मार्क्स को लेके गड़बड़ हो रहा है और बच्चे इससे परेशान हैं, जिनके मार्क्स कम दिखाए जा रहे हैं रिजल्ट टाइम पे, और उनका ऑफिशियल आंसर की मैच करने के बाद कुछ और था। ठीक है, तो यार देखो, ये चीज़ ना बहुत चीज़ों पे डिपेंड करती है। मेन चीज़, इनका कट ऑफ ही नहीं आ रहा है। ठीक है, कट ऑफ आएगा तो कहीं ना कहीं पता चलेगा कि हाँ भाई, जो कैंडिडेट्स या जो एस्पिरेंट्स जिनके जितने मार्क्स थे और वो बोल रहे थे कि इससे कम, हमारे इससे ज़्यादा है लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो जब कट ऑफ निकलेगा ऑफिशियल, तो उससे पता चलेगा कि उनके उस ऑफिशियल रिजल्ट से कम मार्क्स है या ज़्यादा मार्क्स है। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा मार्क्स है और स्टिल उनका सिलेक्शन नहीं किया गया, तो इट मीन्स इट इज़ अ स्कैम, राइट। और ये चीज़ें हैं कि भाई अगर ये चीज़ प्रूफ होता है तभी तो टीयर 2 आपका रोका जाएगा ना, या टीयर 1 दोबारा होगा। देखो, दोबारा टीयर 1 नहीं होगा, बिकॉज टीयर 1 दोबारा होने का कोई मतलब नहीं है। ये है कि भाई ये टीयर 2 के लिए जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, है ना, या अगर कुछ भी इन्होंने स्कैम किया होगा कि भाई इन लोगों जिन बच्चों को कैंडिडेट्स को नहीं करना चाहिए था उनको कर दिया, या जिनको करना चाहिए था उनको नहीं करा, तो वो कहीं ना कहीं टीयर 2 आपका रुकने के चांसेस है, उसके डेट आगे बढ़ने के चांसेस है ना। तो वो चीज़ पॉसिबल है। बाकी यार देखो, आज आपका ऑब्वियसली 7-8 हो गया है इस मंथ का, और आपका इस मंथ के एंड तक एग्ज़ाम है। तो ये अगर ये कुछ भी हो सकता है ना, तो ये विद इन 1 वीक, ठीक है, या 1.5 वीक, आपका जो 20 डेट है उससे पहले पहले हो सकता है। अगर उससे पहले पहले भी कुछ नहीं हुआ, इट मीन्स आप समझ रहे हो कि भाई कुछ नहीं होने वाला। केवीएस कुछ जवाब नहीं देगा, कुछ कट ऑफ नहीं देगा। और यार एक बात बताओ, अगर केवीएस ने कट ऑफ दे भी दिया बाद में, ठीक है, तो क्या जो एग्ज़ाम हुआ है या कुछ है उसमें चेंजेस आएंगे? और अगर कट ऑफ देते हैं और जिन बच्चों के साथ अगर एक्चुअली कुछ हुआ है, तो जिन्होंने टीयर 2 दे दिया, अब जो टीयर 2 दे देगा, क्या उसके साथ ना इंसाफ़ी नहीं होगी कि उसने मेहनत करके पढ़ाई करी और उसने टीयर 2 दे दिया, तो क्या वो दोबारा टीयर 2 देगा? तो ये चीज़ें ना बहुत फैक्टर पे डिपेंड करती है ना। और यार देखो, एक चीज़ अगर मैं जेन्युइनली बोलूँ, तो मैंने बहुत से बच्चों से बोला था कि अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स कम हैं, तो आप एक बार मुझे अपना डिटेल ये सब शेयर कर दो, आपके कितने आंसर की में क्या बन रहा है, आपने क्या वो करा था, मुझे शेयर करो। मैं उसको कैलकुलेट करके, मे बी देखो यार, हर कोई कैलकुलेशन में उतना अच्छा नहीं होता। ठीक है, तो मैंने भी वो कैलकुलेशन सीखी थी कि कैसे करते हैं 1/3 कैलकुलेशन, बिकॉज वो पहले कभी हुआ नहीं है, राइट। तो हमने भी 1/3 कैलकुलेशन सीखी भाई कि कैसे होती है। तो जब मैंने सीखी उसके बाद मैंने अपने मार्क्स कैलकुलेट करे, तो मेरे मार्क्स ठीक बन रहे हैं। ठीक है, लेकिन शायद ये सच में हुआ है, क्योंकि भाई एक ही स्टूडेंट का, एस्पिरेंट का कमेंट था कि मेरे इतने बन रहे हैं, मेरे दोस्त के इतने बन रहे हैं, उसका हो गया, उसका नहीं हुआ, ऐसा समथिंग कुछ कमेंट था। तो वो आई थिंक मैथ्स का था या कुछ। तो यार इन लोगों से कैसे कैलकुलेशन में गलती हो सकती है? अगर हम मानते एक बार कुछ सब्जेक्ट वालों से जिनको इतना नॉलेज नहीं है, मैं हिंदी क्यों, मैं अपना अपना एग्जांपल दे देती हूँ, मुझे कैलकुलेशन का उतना नॉलेज नहीं था, बट मैथ्स वालों से कैलकुलेशन में गड़बड़ी 1/3 में उनको अपना आंसर, अपने मार्क्स निकालने में प्रॉब्लम हो रहा है। मुझे इस चीज़ में बिलीव नहीं हो रहा। ठीक है, और मेन चीज़ ये है कि भाई जो बच्चे टोटल कर रहे हैं, अपना कैलकुलेशन कर रहे हैं, कितना उनका बन रहा है, तो क्या वो सही तरीके से कैलकुलेशन कर रहे हैं? क्या वो सेटिस्फाई है पूरी तरह से? क्या उन्होंने अच्छे से 2-3 बार उसको कैलकुलेट कर लिया है और फिर उनका वही सेम मार्क्स बन रहा है जो वो सोच रहे हैं, जो उन्होंने जो वो बोल रहे हैं कि हमारे यही मार्क्स हैं? ठीक है, पहले तो आपको अवेयर होना पड़ेगा कि आपको कैलकुलेशन आप बिल्कुल करेक्ट कर रहे हो। भाई आप करेक्ट नहीं कर रहे, आपकी सिस्टर है, आपके कोई फ्रेंड है, कोई भी है, आप एक बार उनसे करवा लो 1-2 बार। ठीक है, कोई अपने से, बोलते ना, मोर नॉलेजेबल पर्सन, है ना, एम के बी मोर नॉलेजेबल पर्सन, या जो भी उसको बोलते हैं, आप एक बार जाके उनसे जाके चेक करवाओ। ठीक है, आपको भी क्लियर आइडिया होगा। और अगर उन्होंने भी बोल दिया कि भाई नहीं, गलत है, रिजल्ट गलत दिया और वो गलत, आपका मार्क्स कुछ और बना, रिजल्ट, तो फिर तो कंफर्म है कि भाई चाहे कोई माने या ना माने, चाहे जो सिलेक्टेड हुए हैं वो माने ना माने, बट गड़बड़ हुआ है।
और मेन चीज़ है भाई कि ईएमएस ने रिजल्ट कट ऑफ दे दिया, रिजल्ट दे दिया, भाई केवीएस ने कट ऑफ क्यों नहीं दिया? केवीएस के पास कहीं ना कहीं से ये तो पहुंचा होगा ना कि बच्चे इस चीज़ पे बोल रहे हैं कट ऑफ नहीं दिया या कुछ है ना। हमने भी कोशिश करा था, हमने खुद से भी कोशिश करा था कि केवीएस तक ये बात हम पहुंचाए, हमने पहुंचाई भी कि भाई कट ऑफ वाला पंगा हो रहा है, कि भाई कट ऑफ रिलीज का नहीं हो पा रहा। तो उन्होंने कुछ एक्शन क्यों नहीं लिया? उनको कट ऑफ रिलीज कर देना चाहिए था। उन्होंने कट ऑफ तो बनाया होगा ना जिसके बेस पर उन्होंने सिलेक्शन करा है, तो वाई दे आर नॉट रिलीजिंग द कट ऑफ? तो बहुत सारे फैक्टर हैं इस चीज़ में। आई होप आप सब मेरी सारी बातों को दिमाग में लेकर, ध्यान में लेकर फिर कुछ कमेंट करोगे कि भाई हाँ मैम आप सही बोल रहे हो, या जो भी आप इसमें ये मॉडिफिकेशन करो या ये चेंजेस करो, ठीक है। क्योंकि यार मेरे साथ तो केवीएस का एक्सपीरियंस, अगर मैं पास्ट एक्सपीरियंस बताऊँ तो उतना अच्छा नहीं है। मेरा केवीएस का जो पुराना एग्ज़ाम था 2022-23 का, वो मेरा बहुत अच्छा गया था और स्टिल उन्होंने मेरा सिलेक्शन नहीं किया था, और उस टाइम पे सीट्स जो है वो सोल्ड हुई थी। फ्रेंड्स, आपको थोड़ा लगे कि भाई मैं थोड़ा लो बोल रही हूँ या मेरे अंदर वो एनर्जी नहीं है, तो लिटरली मुझे इस टाइम पे फीवर है, ठीक है। मेरे पास वो कमेंट आ रहे थे, मैं बच्चों का कंसर्न समझ रही थी, ठीक है। मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी अगर आप ज्वाइन नहीं हो तो ज्वाइन करके देखो, बच्चे कितना आपस में बात कर रहे हैं टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। और कमेंट पे भी ऐसी बातें हो रही है, तो इसलिए मैं इस बारे में जस्ट 5-6 मिनट की वीडियो में आने के लिए लाइव आ सकती थी, बट मुझे पता है कि मैं कहीं ना कहीं लाइव आती हूँ तो वो 1 आवर 1.5 आवर कब निकल जाता है आप लोगों से बात करते करते पता ही नहीं चलता है, ठीक है। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले तक ठीक थी, मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है कि लाइक आई एम फीलिंग सो टायर्ड आफ्टर सम टाइम। मैं अभी डॉक्टर के पास से आई हूँ, मैंने इससे पहले वीडियो बनाया, मैं ठीक थी, लेकिन अभी अभी मेरे को ऐसा हो गया, फीवर आ गया है, ठीक है। आप मेरी शक्ल से ही मतलब आपको पता चल रहा होगा, मेरे पिच से, मेरे वॉइस से, या जो भी है, कि मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है। तो मैंने सोचा कि ठीक है यार 5-10 मिनट की वीडियो बना के अपलोड करो और बच्चा देख लेगा, ठीक है। तो बस मैं यही बोलूँगी कि यार ये सारे फैक्टर्स ना, कि टीयर 1 तो देखो कैंसिल होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि टीयर 1 सबके लिए सिमिलर था, और उससे जिसका हुआ है हुआ है, जिसका नहीं हुआ नहीं हुआ। मेन चीज़ ये है कि भाई टीयर 2 आपका रुकेगा या नहीं रुकेगा, आप भी पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, और जो आपका जो रिजल्ट है वो आपका रिवाइज होकर आएगा या नहीं आएगा। तो यार आई थिंक टीयर 2 रुकना चाहिए। हम कोशिश भी पूरी कर रहे हैं, ठीक है, अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं, कुछ भी होगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। और टीयर 2 रुकना भी चाहिए, और टीयर 1 का रिजल्ट जो है वो रिवाइज्ड होकर भी आना चाहिए, राइट। और कट ऑफ तो 100% इन लोगों को रिलीज़ करना चाहिए, कट ऑफ के बिना तो काम ही नहीं चलेगा। आप कट ऑफ दे दो, हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्या किसी ने ईएमएस में चूचा करी, कुछ बोला कि भाई आपने कट ऑफ बेकार दिया है, गलत दिया है, ये दिया वो दिया? नहीं ना। तो फिर कैसे? आप कट ऑफ नहीं दोगे तो भाई बच्चा तो डाउट करेगा, बच्चे में तो इनसिक्योरिटी या वो चीज़ आएगा ना कि भाई आप फेक हो या आप स्कैम कर रहे हो। भाई बच्चा कमेंट पे इतना लिख रहा है टोटली स्कैम, ये वो। मैम स्कैम ही है, डेफिनेटली स्कैम है। इतने मार्क्स कैसे कम हो सकते हैं? 1-2 मार्क्स का गड़बड़ हो जाता है टोटल करने में, बट 70-70, 80-80 मार्क्स का मतलब गड़बड़ हो रहा है ना। तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका क्या राय है। मुझे ऐसा लगता है कि टीयर 1 से इसका कोई रिलेशन नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि भाई एक तो इनको कट ऑफ रिलीज़ करनी चाहिए, दूसरा इनको टीयर 2 अभी स्टॉप करके, अभी रोक कर, इनको उसको थोड़ा टाइम देकर, और फिर इनको आपका अपना रिज़ल्ट रिवाइज़ करना चाहिए। एंड देन रिवाइज रिज़ल्ट के बाद इनको दोबारा आई थिंक रिज़ल्ट नहीं, शॉर्ट, अगर कट ऑफ भी दे देते हैं तो उससे भी, वो भी इनफ है, उससे भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप भी बताना कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मे बी, देखो हम हैं ह्यूमन माइंड, ठीक है। जो मुझे लगेगा मैं आपको बताऊंगी, जो आपको लगा है वो आप मुझे बताना, ठीक है। तो मैंने अपना बेस्ट किया है कि मैं इस वीडियो में वो पॉइंट्स रख पाऊँ जो रीज़न है, ठीक है। और आई होप, अगर मैं यही बोलूँगी कि भाई जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अच्छे से प्रिपरेशन करो। कुछ हेल्प चाहिए तो ज़रूर बोलो। जो बच्चे परेशान हैं मैं उनको डेफिनेटली समझ पा रही हूँ, ठीक है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम आपका साथ दें, ठीक है। आप भी कमेंट करना, बताना जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। और एक बार कोशिश करना कि आप हमसे अपना रिजल्ट शेयर कर सको, ताकि हम भी टोटल कर सकें, है ना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा, हम क्या बोलना चाहते हैं वो आपको आपके दिलो दिमाग तक गया होगा। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।